हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक टू ग्रो विद तरुण प्रणामी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने आप में ट्रिकी भी है और सिंपल भी है। बट इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा और वो है प्रैक्टिस। समझिए इस टॉपिक को और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Alright friends, so let's start today's video, and in today's video we are going to discuss the topic which is called direct and indirect sentence, और कुछ लोग इसे नरेशन भी बोलते हैं। So friends, direct and indirect sentence को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को एग्जैक्टली सेम रूप में प्रेजेंट करते हैं, उसी वर्ड को यूज़ करते हैं जो वर्ड उसने बोले हैं। और ये हम यूज़ कब करते हैं? जब भी हम कभी ड्रामा लिखते हैं, जब भी हम कभी स्टोरी लिखते हैं या फिर न्यूज़ हेडलाइन लिखी जाती है, तब हम डायरेक्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को उसकी मतलब के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं टेंस के साथ, तब हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है फॉर्मल राइटिंग में, यानी कि आर्टिकल हो गया, कोई पैसेज हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गई। तो इस तरह की फॉर्मल राइटिंग में हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आइए अब इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। माई फ्रेंड सेड टू मी आई विल ऑलवेज हेल्प यू। माई फ्रेंड सेड टू मी आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो डायरेक्ट सेंटेंस, ये डायरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये शब्द बोले किसके द्वारा गए हैं? ये शब्द बोले गए हैं मेरे फ्रेंड के द्वारा। माई फ्रेंड सेड टू मी किससे कहा गया है? मुझसे कहा गया है। और उसने क्या बोला? आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना होगा कि इस सेंटेंस में कितने पार्ट हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो उसने कहा है जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास में रख रहे हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो भी मैक्सिमम चेंजेस होंगे वो ज़्यादातर चेंजेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही चेंज है। अब वो क्या है अभी बताता हूँ आपको। अब देखिए, जैसे इस डायरेक्ट सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कैसा निकल के आएगा? माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट गए और उसकी जगह यूज़ हुआ कनेक्टर दैट। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प मी। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको चेंज करके, इस डायरेक्ट स्पीच को चेंज करके हमने इसे बना दिया इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इनको चेंज करने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। आइए अब उन रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रूल जो हमें ये बोलता है कि हमें इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटाना है। इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को हटा के हम यूज़ करेंगे कनेक्टर दैट। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेक्स्ट रूल, सेड टू, सेज टू, विल से टू, ये सब चेंज हो जाएंगे टोल्ड, टेल्स और विल टेल में। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में सेड टू था तो यहाँ पर ये चेंज हो गया टोल्ड में। अब अगर इसकी जगह हमारे पास में सेड हो, सेज हो, विल से हो, उसके बाद में टू ना हो, तो उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। सेड विल रिमेन सेड, सेज विल रिमेन सेज। अब यहाँ पर हमारे पास में एक चौथा चेंज है और वो ये बोलता है चेंज ऑफ टेंस। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज करना है? जैसे कि यहाँ पर आई वुड, आई विल की जगह हमने लिखा वुड। ये विल का वुड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो वर्ब आ रहा है वो सेड टू है, यानी कि पास्ट टेंस में है। तो चेंज ऑफ टेंस कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं होगा। रिमेंबर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी कि पास्ट टेंस में है, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है या विल से है यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक एक्सेप्शन भी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। एक एक्सेप्शन केस है और वो क्या केस है? मैथमेटिकल ट्रूथ। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस
आपको एक मैथमेटिकल ट्रूथ देता है, यूनिवर्सल ट्रूथ देता है, हिस्टोरिकल फैक्ट देता है, कहावतें हैं, तो इस तरह के हैबिट्स हैं, अगर इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेंज की तरफ देखते हैं। प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन SON। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये बात ध्यान देने लायक है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं आई और यू, ये प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को हमें चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब्स के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन आया है तो उसे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जितने भी चेंजेस हैं उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में ही रहने वाला है, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में किस तरह से चेंजेस होंगे, इनको अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम समझेंगे कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेट है या सेट टू है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किस प्रकार चेंजेस करते हैं। पहला रूल बोलता है अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, यानी कि अगर उसमें वर्ब एस या एस आ रहा है तो उसे हम चेंज करेंगे वर्ब सेकंड फॉर्म में, और डू डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो उसे हम चेंज करेंगे डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि इज एम आर वर्ब ING को हम चेंज करेंगे वॉज वर ING में। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। हैज़ हैव वर्ब थर्ड फॉर्म को हम चेंज करेंगे हैड वर्ब थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी हैज़ हैव बीन ING को हम चेंज कर देंगे हैड बीन ING में, यानी कि प्रेजेंट को हमें चेंज करना है पास्ट में। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। देखिए, पहला रूल क्या बोलता है कि प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। जॉन सेड टू मी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। जॉन टोल्ड, अब देखिए यहाँ पे सेड टू आया था, इस सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। जॉन टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने हटाया और उसकी जगह कनेक्टर लगाया दैट। दैट कनेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि आने वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में वो पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो तब हम कनेक्टर यूज़ करते हैं दैट। जॉन सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर यू आया है और इस यू को हम चेंज करेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये यहाँ पर यू आया है और यहाँ पर है मी, ऑब्जेक्ट है मी, तो इस यू को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आई में। सो जॉन टोल्ड मी दैट आई वॉज, और आर को हमने चेंज किया पास्ट में, यानी कि वॉज में, आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। अब ये माई आया है, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जॉन थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको हिज कर दिया। जॉन टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इस तरह से हम टेंसेस चेंज करते हैं, प्रोनाउंस चेंज करते हैं, कनेक्टर दैट लगाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉन सेड। अब देखिए यहाँ पर टू नहीं आया, टू के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इस सेड को हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहने देंगे। माई जॉन सेड माई ब्रदर इज स्लीपिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। जॉन सेड दैट हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग। सेड दैट हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग। राहुल सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। राहुल सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सो हैज़ को हमने हैज़ को हम चेंज करेंगे हैड एक्शन थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट, वैशाली सेड टू मी वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वैशाली सेड टू मी, अब सेड टू आया है, इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। वैशाली टोल्ड मी दैट दे हैड बीन, हैव बीन को हमने चेंज किया हैड बीन में।
वैशाली टोल्ड मी दैट दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे। लेट्स सी। पास्ट सिंपल आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि वर्ब सेकंड फॉर्म अगर आ रही है तो हम उसे चेंज करेंगे हैड वर्ब थर्ड फॉर्म में, और अगर डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो उसे हम चेंज करेंगे हैड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म में। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि वॉज वर आईएनजी को हम चेंज करेंगे हैड बीन आईएनजी में। और अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट आता है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, उसके सेंटेंस को आपको एज इट इज़ रखना है। तो आइए पास्ट टेंस के चेंजेस को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? राहुल सेड वैशाली ब्रोक माई पेन। राहुल सेड वैशाली ब्रोक माई पेन। तो यहाँ पे सेड आ रहा है, सेड टू नहीं आ रहा, तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे। राहुल सेड दैट, पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए कनेक्टर आएगा दैट। राहुल सेड दैट वैशाली। अब वैशाली क्या है? थर्ड पर्सन है। प्रोनाउन यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है थर्ड पर्सन, अगर प्रोनाउन होता ही होता या शी होता तब भी कोई चेंजेस नहीं होते। सो वैशाली का वैशाली ही रहेगा। राहुल सेड दैट वैशाली हैड। सो वर्ब सेकंड फॉर्म को हमने चेंज किया वर्ब थर्ड फॉर्म में और हैड के साथ। वैशाली हैड ब्रोकन हिज पेन। माई आया था राहुल के लिए, इसीलिए यहाँ पर ये हिज हो गया। और वर्ब सेकंड फॉर्म को हमने चेंज किया, पास्ट सिंपल को हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसीलिए यहाँ पर आया है वैशाली हैड ब्रोकन हिज पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। राहुल सेड टू जॉन। सेड टू आया है तो इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। राहुल सेड टू जॉन वैशाली वॉज टेलिंग मी अ स्टोरी। सो राहुल टोल्ड जॉन दैट वैशाली। अगेन अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पर तब भी शी ही रहता, शी हैड बीन। पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सो वैशाली हैड बीन टेलिंग हिम अ स्टोरी। ऑलराइट फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कभी पास्ट परफेक्ट आता है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो दोनों ही केसेस में हम उसके टेंस को चेंज नहीं करते, बाकी दूसरे चेंजेस चलते रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। जॉन सेड दैट आया क्योंकि हमने कॉमास को रिमूव किया। जॉन सेड दैट ही, आई की जगह हमने ही यूज़ किया क्योंकि ये आई यूज़ हो रहा है जॉन के लिए। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सो पास्ट को हम किस तरह से चेंज करते हैं? पास्ट को हम और पास्ट में ले जाते हैं। पास्ट सिंपल को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अब आगे हम समझते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते वक्त हम फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी टेंस आ रहा है हमें टेंस को पास्ट टेंस में ही चेंज करना है। किसी भी तरह के टेंस को हमें पास्ट टेंस में ही चेंज करना है। आइए अब देखते हैं फ्यूचर को हम कैसे चेंज करेंगे। विल को हम चेंज करेंगे वुड में, शैल को हम चेंज करेंगे शुड में, कैन को हम चेंज करेंगे कुड में, और मे को हम चेंज करेंगे माइट में। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये सारी मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद में एक्टिव सेंटेंसेस के अंत में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इनके बाद भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेकिन अगर एक्सेप्शन के केस में हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच में माइट आया है, मस्ट आया है, कुड आया है, वुड आया है या शुड आया है, तो उस केस में हमारे पास में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इनका आगे की तरफ कोई चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पास्ट टेंस में ही है। आइए अब इसी चीज़ को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है? जॉन सेड आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि जो पुरानी इंग्लिश थी, जो ओल्ड इंग्लिश थी, उसमें आई और वी के साथ में हम
पॉजिटिव सेंटेंस में शैल यूज़ किया करते थे, लेकिन जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम आई और वी के साथ यानी कि अदर सब्जेक्ट्स के साथ में भी हम विल यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल को ऐसे ही लेते हैं। तो आई और वी के साथ में शैल यूज़ होता है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, जॉन सेड दैट ही, आई यहाँ पर आ रहा है जॉन के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको चेंज किया ही में, और ही के साथ में विल लगता है और विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। सो जॉन सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द पार्टी, तो आई को विल को हमने चेंज किया वुड में। राहुल सेड, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल सेड इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो, इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो। सो राहुल सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाए गए, रिमूव हुए, और उसकी जगह हमने कनेक्टर लगाया दैट, इट वुड। सो विल को हमने चेंज किया वुड में, और यहाँ पर इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इट वुड बी अ हॉलीडे। टुमारो को हमने चेंज किया द नेक्स्ट डे। येस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, वैशाली सेड आई कैन रन वेरी फास्ट। वैशाली सेड दैट शी, अब ये आई आ रहा है वैशाली के लिए, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर शी के अंदर, शी में चेंज किया। सो वैशाली सेड दैट शी कुड रन, कैन का पास्ट टेंस हो गया कुड, सो शी कुड रन वेरी फास्ट। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे, हमें ये देखना होगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही उस केस में ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज होंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। टेंसेस के अलावा अभी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो अभी हमें समझना बाकी हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो बाकी बचे रूल्स हैं उनके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें आप उसको ढंग से समझ सकते हैं और ये चैप्टर आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।